नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं कैसे अजब गजब यूपीएससी स्टोरी के बारे में। एक कैसी कहानी भाई जो पहली बार सुनकर आपको मजाक लग सकता है, दूसरी बार आप जब सुनोगे तो आपको शॉक लगेगा और भाई तीसरी बार सुनकर आप ये बोल सकते हैं एस्पिरेंट कर क्या रहे भाई। दोस्तों ये केस है तलाकशुदा कोटे से आईएएस बनने के लिए दोस्त से शादी कर ली गई और पहली सालगिरह पर ही तलाक ले लिया गया। एग्जैक्टली भाई, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन एडवांटेज के लिए शादी, और भाई फिर रिजर्वेशन का फायदा मिलते ही टाटा बाय बाय भाई। अब जैसे ही खबर ये वायरल हुई पूरा यूपीएससी टाउन हिल गया, हर कोचिंग, हर लाइब्रेरी, हर पीजी, बस यही चर्चा भाई ये कोई ट्रिक है क्या सिलेक्शन की। तो भाई स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से, यूपीएससी एस्पिरेंट, उम्र करीबन 26 से 27 साल, 3 अटेम्प्ट गंवा चुकी और भाई 4th अटेम्प्ट की तैयारी में लगी हुई थी। देखो यहाँ स्टोरी में इस मामले से जुड़े जो लोग हैं और स्टोरी को थोड़ा अपने ढंग से मॉडिफाई किया गया है ताकि किसी की प्राइवेसी वायलेट ना हो। तो अब भाई जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो ऐसे में घर वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक टेंशन हमेशा बनी रहती है, कंपटीशन बहुत हाई, कैटेगरी एडवांटेज नहीं, और लड़की जो होती है वो कहाँ, वो अनरिजर्व कैटेगरी की होती है, मतलब भाई स्ट्रगल और बढ़ जाता है। अब भाई यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी में एक प्रेशर हमेशा रहता है कि अगर रिजर्वेशन होता तो कट ऑफ थोड़ा मैनेज हो जाता, इंटरव्यू तक पहुंचना इजी हो जाता, और भाई आखिरी में जो कंपटीशन इतना टफ है इस बीच में कुछ यहां कंसेशन मिल जाता। इसी बीच लड़की को किसी से पता चलता है कि भाई कुछ राज्यों में तलाकशुदा जो महिलाएं होती हैं उनकी कैटेगरी अलग की जाती है जिन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, और उस कैटेगरी से आने वाली कैंडिडेट्स को कुछ फायदा मिलता है। बस भाई यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। इस स्टोरी की जो हीरोइन है यूपीएससी एस्पिरेंट, स्मार्ट है, एम्बिशियस है, प्रैक्टिकल सोचती है कि यार अगर मैं तलाकशुदा वीमेन कैटेगरी में आ जाऊं तो कंपटीशन कम हो जाएगा, ये लाइफ टाइम में एक मौका था भाई। अब आईएएस बन गई तो जिंदगी सेट। अब भाई नॉर्मल जो एस्पिरेंट है वो क्या करती, तैयारी करती, अपना जो हार्ड वर्क है वो बढ़ाती, लेकिन जो मैडम थी इनका दिमाग कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता है एक तरीका है भाई, बस एक छोटा सा तरीका, शादी करके तलाक ले लो बस। और भाई कहानी का असली फ्लेवर अब आता है। अब एस्पिरेंट जो मैडम होती है अपने एक मेल फ्रेंड से बात करती है। ये दोस्त जो होता है वो चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, सिंपल होता है, थोड़ा सीधा साधा, दिल का अच्छा भी था, और इंपॉर्टेंटली उसका मैडम पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी है। एक दिन लाइब्रेरी के बाहर मैडम उसे बुलाती है, बोलती है सुन ना, एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, थोड़ा सीरियस है। लड़का कंफ्यूज हो जाता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मैडम बोलती है देख, मुझे यूपीएससी में जो तलाकशुदा विमेन कैटेगरी से अप्लाई करना है और उसके लिए मुझे क्या है, थोड़े समय के लिए शादी करनी पड़ेगी, असली वाली नहीं भाई, बस फॉर्मल वाली, और उसके बाद यहां पर 1 साल बाद क्या है, तालाक दे देंगे। लड़का शॉक्ड, क्या ये मजाक है क्या? लेकिन एस्पिरेंट जो मैडम होती है वो पूरा जो प्लान है वो तैयार करके आई थी। शादी जो है सिंपल, कोई खर्चा नहीं, कोई शादी वाला ड्रामा नहीं, फैमिली को भी नहीं बताना, बस कोर्ट मैरिज, फिर भाई 1 ईयर बाद यहां पर जो तालाक है वो मिल जाएगा और मैडम को मिल जाएगा भाई कैटेगरी एडवांटेज वाला सारा सुख। अब भाई लड़का सोच में पड़ जाता है, बट कुछ टाइम बाद लड़का कहता है तू आईएएस बनने का सपना देख रही है, अगर इससे तुझे मदद होती है तो ठीक है, मैं रेडी हूं। और वहीं से शुरू होता है भाई इंडिया की सबसे अनोखी करियर बेस्ड मैरिज, जिसके गोल्स क्या है भाई, ना हनीमून, ना लव, ना फ्यूचर, सिर्फ पेपर वर्क और भाई यूपीएससी अटेम्प्ट का फायदा। ऐसी शादी शायद दुनिया में पहली बार हुई होगी भाई। अब भाई कोर्ट में सब तैयार हो जाता है, दोनों जाते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, 2-4 विटनेसेस होते हैं, एक फूल, एक फोटो, एक सर्टिफिकेट, और भाई शादी कंप्लीट हो गई इनकी। दूसरे लोग शादी पर यहां करोड़ों उड़ाते हैं, इनकी शादी में उड़ा सिर्फ 1000, बिल्कुल बजट फ्रेंडली वेडिंग थी भाई ये, क्योंकि ये शादी थी यूपीएससी अटेम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन वेडिंग, बिल्कुल क्लियर भाई। अब शादी के बाद जो फीमेल एस्पिरेंट होती है वो खुश हो जाती है, सोचती है बस 1 साल, फिर यहां तालाक, और फिर मेरी जो कैटेगरी है वो शिफ्ट हो जाएगी, फिर जो सिलेक्शन है वो इजी हो जाएगा। और भाई यहां पर फिर शुरू होता है लेट नाइट स्टडी, लाइब्रेरी सेशंस जो होते हैं, नोट्स होते हैं, टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं, यानी भाई यूपीएससी वाले जो स्ट्रगल का जो पूरा सेटअप है वो तैयार हो जाता है। लेकिन भाई कहानी यहां सिंपल कैसे रहती, जहां जहां ट्विस्ट होना चाहिए वही ट्विस्ट आता है। अब शादी भले ही फेक थी लेकिन सोसाइटी के लिए तो असली थी ना भाई। लड़के के घर वालों को धीरे धीरे बात पता चलती है, शादी की कब, कैसे, किससे, हमें बताया क्यों नहीं। अब लड़का चुप, क्योंकि जो रीजन था वो घर वालों को थोड़ी ना बता सकता था कि भाई यूपीएससी मेंस में एडवांटेज दिलाने के लिए ये सारी चीजें मुझे दिलानी पड़ी, शादी करनी पड़ी एक लड़की से। अब घर वालों की तरफ प्रेशर बढ़ता है, घर वाले लगातार यहां प्रेशर डालते हैं। अब इधर एस्पिरेंट जो मैडम होती है वो टेंशन फ्री, क्योंकि घर वालों को वो बोल देती है करियर के लिए है भाई, पर्सनल मैटर नहीं है ये। अब भाई जब दो लोग शादी करे और एक ही चीज चाहे, बस सेपरेशन तक रहना, तो प्रैक्टिकली तो ठीक है, लेकिन दिल तो दिल है ना भाई, वो तो कंट्रोल में थोड़ी ना आता है। अब भाई लड़का धीरे धीरे यहां इमोशनली अटैच होने लगता है, क्योंकि साल भर भाई साथ मिलना, बात करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सारी चीजें उनके साथ हो रही थी, इन सब में फीलिंग्स आ जाती है। लेकिन मैडम यूपीएससी में बिजी पूरी तरीके से, वो कोटा जो है यहां पर है उसका एडवांटेज जो लेना था। अब भाई वहां उनका तो क्लियर था कि भैया हमारा जो रिलेशन है वो सिर्फ ऑन पेपर है,
यहीं से दोनों के बीच यहाँ थोड़ा टेंशन शुरू होती है। अब 1 साल कंप्लीट होने वाला था, मैडम का प्लान रेडी था, बस आप तलाक लो और मैं अगले अटेम्प्ट में जो तलाकशुदा वीमेन कैटेगरी होती है उसके लिए अप्लाई कर दूंगी। लेकिन लड़का कहता है क्या हम शादी को जारी नहीं रख सकते? अब लड़के ने जो अपने दिल की बात थी, जो कॉन्फेशन था, वो यहाँ पर कर दिया था। यहाँ मैडम का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है नो, शादी सिर्फ यूपीएससी के लिए की थी, तूने शुरू में मानकर ये साइन किया था, ऐसा कहती है लड़की और लड़का टूट जाता है। अब भाई एनिवर्सरी के दिन जहां लोग केक काटते हैं, डिनर डेट पर जाते हैं, ये लोग कहां गए थे? ये लोग गए थे कोर्ट में यहाँ तलाक की जो तारीख होती है उसको तय करने। भाई पहली सालगिरह पर हुआ सेपरेशन, इतिहास में शायद ये पहली एनिवर्सरी होगी जहां गिफ्ट मिला क्या? डिवोर्स का पेपर। दोस्तों ये पूरी स्टोरी वहीं रुक जाती है अगर दोनों ने यहाँ पर पीसफुली अलग होने का फैसला ले लिया होता। लेकिन लड़का जो था वो इमोशनली हर्ट हुआ और उसने ये बात अपने एक दोस्त से शेयर कर दी। फिर वो बातें धीरे धीरे लीक हुई और भाई लीक होने के बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंची और फिर कोचिंग सर्कल्स में फैल गई और इस तरह न्यूज वायरल हो गई। पूरी घंटी में चर्चा शुरू हो गई कि यूपीएससी कैंडिडेट ये सब भी करते हैं क्या? ये तो सिलेक्शन हैक हो गया भाई, शादी कर लो और यहाँ तलाक हो जाए और कैटेगरी चेंज। ट्विटर पर मीम्स, इंस्टाग्राम पर रील्स और यूट्यूब पर रिएक्शन, हर तरफ एक ही बात भाई, आईएएस बनने के लिए दोस्त से शादी कर ली, भाई सालगिरह पर तलाक ले लिया। ये सारी मीम्स यहाँ पर सर्कुलेट होते दिख रहे हैं। क्या ही यूनिक है क्या भाई? अब यहाँ पर एस्पिरेंट्स में चर्चा शुरू हो गई। लीगल है? हाँ हो सकता है। एथिकल है? शायद नहीं। स्मार्ट मूव? कुछ बोल रहे हैं हाँ, कुछ बोल रहे हैं नहीं। चीटिंग? ओपिनियंस यहां पर डिवाइडेड है इस पर। लेकिन एक बात तो क्लियर है भाई कि यूपीएससी की दुनिया में लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल है। भाई इस कहानी से 2 बातें क्लियर होती है। पहला ये कि भाई शॉर्टकट कहीं नहीं ले जाता। हाँ कैटेगरी एडवांटेज होता है, लेकिन इस तरह की शादी लॉन्ग टर्म में मेंटल टॉर्चर ही है भाई। दूसरा, यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई का एग्जाम नहीं है भाई, ये कैरेक्टर का एग्जाम भी है। मैं बार बार कहता हूं, और भाई कैरेक्टर कभी भी शॉर्टकट से नहीं बनता, ये क्लियर है। और वही इमोशन से खेलना कभी भी सही नहीं भाई। वो लड़का आज भी इमोशनली ब्रोकन है। देखो सिस्टम को ट्विस्ट करने से आपकी जिंदगी ट्विस्ट हो सकती है, इतना माइंड में होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अजब गजब पर सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि यूपीएससी कैंडिडेट की दुनिया में क्या क्या चलता है भाई, ऐसा भी हो सकता है क्या? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कॉमेंट में बताओ क्या ये तरीका सही था या गलत। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।